आखिरकार तमिलनाडु कर्नाटक को कावेरी नदी का पानी क्यों नहीं दे रहा है? क्या है कावेरी नदी का विवाद, जो लगभग 142 वर्षों से चला आ रहा है? जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, दक्षिण भारत की एक नदी है कावेरी, जो वहां के खेतों की प्यास बुझाती है, उद्योग धंधों को रफ्तार देती है और वहां के लोगों की रगों में बहती है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती है। इसका कितना पानी कौन इस्तेमाल करेगा, इसकी लड़ाई लगभग 142 सालों से चल रही है। शुक्रवार यानी 29 सितंबर को भी कावेरी नदी के जल बंटवारे के विरोध में कर्नाटक को बंद किया गया था। इससे 3 दिन पहले 26 सितंबर को बेंगलुरु को बंद किया गया था। दरअसल कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कर्नाटक सरकार से 15 दिन के लिए तमिलनाडु को लगभग 1.5 लाख लीटर पानी देने को कहा था, जिसके लिए कर्नाटक के लोग विरोध कर रहे हैं। इससे पहले कावेरी नदी को लेकर बहुत सारे विवाद हुए हैं। 1881 में मैसूर, जो कि अब कर्नाटक है, उसने कावेरी नदी पर बांध बनाने का फैसला किया था, लेकिन इस फैसले का मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु है, उसने विरोध किया था। हालांकि 1881 में मैसूर रियासत और मद्रास प्रेसिडेंसी ने कावेरी जल बंटवारे को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसके द्वारा 1924 में दोनों के बीच 50 सालों के लिए निश्चित मात्रा में कावेरी पानी बांटने का समझौता हुआ था। इसके बाद 1956 में 3 नए राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का गठन हुआ था। नए राज्यों की वजह से एक बार फिर कावेरी जल समझौते में संशोधन करना जरूरी हो गया। इसके अलावा 60 के दशक में कर्नाटक ने नए जलाशय बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन केंद्र ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। प्रस्ताव खारिज होने के बावजूद कर्नाटक ने 4 जलाशय बनाए थे। 1924 का समझौता 1974 में खत्म हो गया था। इसके बाद कावेरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। इसकी फाइनल रिपोर्ट 1976 में आई, जिसे सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया। हालांकि जब कर्नाटक ने हरंगी बांध का निर्माण शुरू किया तो तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया। दोनों राज्य एक दूसरे को कम पानी देना चाहते थे। कर्नाटक कहता है कि वह नदी के बहाव के रास्ते में पहले पड़ता है, इसलिए पानी पर पहला हक उसका होगा। और तमिलनाडु का कहना था कि अंग्रेजों के समय में हुए समझौते का कर्नाटक को पालन करना चाहिए और उसे पहले जितना पानी मिलता था अब भी उतना ही मिलना चाहिए। तमिलनाडु को कावेरी के पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। इस बीच यह विवाद चलता रहा। इसके अलावा कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक में रह रहे तमिल भाषियों के खिलाफ भी काफ़ी दंगे हुए हैं। 90 के दशक की बात है। केंद्र सरकार ने कावेरी नदी जल विवाद को हल करने के लिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाने की घोषणा की। 25 जून 1991 को ये ट्रिब्यूनल कर्नाटक सरकार से 1 साल के अंदर तमिलनाडु को 5.8 लाख करोड़ लीटर पानी रिलीज करने को कहता है। कर्नाटक की एस बंगरप्पा सरकार ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ विधानसभा में एक अध्यादेश लाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार के फैसले को पक्षपातपूर्ण बताकर कर्नाटक समर्थक संगठनों ने 13 दिसंबर को कर्नाटक बंद का आह्वान किया। संगठन ने घोषणा की कि कावेरी नदी कर्नाटक के लोगों की जननी है, इसलिए हम किसी और को पानी नहीं दे सकते। इसके अलावा कर्नाटक में रह रहे तमिल व्यापारियों, मूवी थिएटरों और यहां तक कि तमिलनाडु लाइसेंस प्लेट वाले वाहनों को भी निशाना बनाया गया था। 2012 से कावेरी के पानी की लड़ाई दोबारा शुरू हुई। सालों की कानूनी लड़ाई के बाद ट्रिब्यूनल ने 2007 में अपना अंतिम फैसला दिया। इसमें निचले तटीय राज्य तमिलनाडु को 41.92%, कर्नाटक को 27.36%, केरल को 12% और पुडुचेरी को 7.68% पानी आवंटित किया गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पानी के हिस्से को घटाकर 177.25 हजार मिलियन क्यूबिक फीट कर दिया। इसके बाद तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और कई राजनीतिक दलों ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड बनाने की मांग की, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में केंद्र को कावेरी जल की निगरानी के लिए एक बोर्ड बनाने का निर्देश दिया। अगस्त 2022 में कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमिलनाडु को 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की घोषणा की। इस फैसले के विरोध में किसानों और कर्नाटक समर्थक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था और अभी हाल ही में सितंबर माह में कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक और आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कर्नाटक अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5,000 क्यूसेक पानी दे। सुप्रीम कोर्ट ने भी 21 सितंबर को इस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन इस आदेश के कारण कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और विपक्षी पार्टियां इस फैसले का विरोध कर रही हैं।
इसी के चलते 30 से ज़्यादा किसान संगठनों, कन्नड़ संगठनों ने शुक्रवार को कर्नाटक बंद बुलाया था। इसी दौरान बेंगलुरु आने जाने वाली 44 फ्लाइट्स कैंसिल की गई थीं और कई स्कूलों में छुट्टी भी की गई थी। अब सवाल ये है कि विवाद सुलझाया कैसे जाए, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति प्राप्त स्वायत्त बोर्ड का गठन करना जरूरी है, ताकि राज्यों के बीच होने वाले जल विवादों को बिना राजनीतिक दबाव के हल करने के लिए निष्पक्ष, भरोसेमंद और समयबद्ध सिफारिशें लागू की जा सकें। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।